नवंबर 1949 को यह भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में। आप सोच सकते हैं कि कितना और 299 लोगों का वो टीम थी, सदस्य थे लोग भारतीय संविधान के सदस्य थे। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, ये लोग कितने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसके अलावा कितने बड़े बड़े विद्वानों ने कितना मेहनत किया होगा हमारे और आप लोगों के लिए, भारत के नियम कानून को बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का, भारत का संविधान लागू किया। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ यह गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज मैं सम्राट अशोक क्लब के उस समस्त कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विचारकों, सभी लोगों को मैं नमन करता हूं कि ऐसी प्रेरणा आप लोगों ने दिया है हम सभी लोगों के लिए। उस प्रेरणा की देन है हो रही है आज इस राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना यहाँ हुई है। आज हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह अगर अशोक स्तंभ लिया गया होगा तो ऐसे नहीं लिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से उसको रख दिया होगा। 299 लोगों का विचार एकमत हुआ होगा, प्रस्ताव कोई भी रखा होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव रखा कि भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ होगा, तो 299 लोगों ने उसका मंथन किया होगा। सभी लोगों ने उसका मंथन किया होगा, उस समिति के सदस्यों ने। और मंथन करने के बाद कोई तो प्रस्ताव रखा होगा। तो जब संविधान लिखने की बारी आई तो 299 सदस्यों ने कहा कि हमारे भारत का अगुवा कौन हो, आखिर भारत की अगुवाई कौन करेगा, किसके विचारों के अनुसार भारत का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। तो उन लोगों ने कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, बहुत सारे युग हैं। ग्रंथों के अनुसार उन ग्रंथों में बहुत बड़े बड़े धार्मिक राजा पैदा हुए हैं। उन सभी लोगों का उन लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि जिस तरह से सम्राट अशोक महान के समय में उनका कानून था, उसके समय में जिस तरह का शासन था भारत में, वैसा शासन न कभी हुआ और न कभी होगा। इसलिए उन लोगों ने चिन्ह अशोक स्तंभ को स्वीकार किया। घंटा हमको प्रगति के रास्ते पर चलना चाहिए। या सम्राट अशोक महान के समय, उस समय आज 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लिखा गया। कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा चाहिए, कमजोरों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। अगर लिखा है तो कोई बता दे। इससे साबित होता है कि संविधान सही है। हम लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। पूरे विश्व में आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। आज बहुत सारे लोग जगह जगह 26 जनवरी मना रहे होंगे। ये हमने देखा है, हमने महसूस किया है, हमने देखा है कि वहां पर भारत माता की तस्वीर रख करके और भारत माता की हाथ में कोई और झंडा पकड़ा दिया जा रहा है। क्या यही हमारे भारत देश का झंडा है जो तिरंगा फहर रहा है? आज हमारे देश की पहचान दूसरे झंडों से हो रही है। धार्मिक झंडों से लोग अपनी पहचान करवा रहे हैं। कोई कह रहा मेरे धर्म का झंडा ऊंचा है और कोई कह रहा मेरे धर्म का झंडा ऊंचा है। और अगर आज भारत का सर्वे कर लिया जाए तो तिरंगे झंडे से इस देश में धर्मों के झंडे फहर रहे हैं। और जिस कार्यक्रम को, किसी भी कार्यक्रम को अगर बड़े धूमधाम से किया जाता है, उसी से उस देश की पहचान बनती है।
आज हम लोग हिंदू दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मुस्लिम लोग अपना ईद और ताजिया बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हजारों लाखों रुपया उस पर खर्च करते हैं। लेकिन आज 26 जनवरी है, लेकिन लोग अपने घरों पे तिरंगा नहीं लगाते अपने पैसे से। ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है जो सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं ने दिखा करके लोगों को प्रेरित कर करके लोगों ने उसको प्रेरित कर रहे हैं लोग कि कम से कम हम लोग भी धीरे धीरे उस रास्ते को अपनाएं, हम लोग सभी लोग भारतीय बने। कोई कहता है कि गर्व से कहो मैं फलाना हूं, और कोई कहता है गर्व से कहो मैं फलाना हूं। जब दोनों लोग गर्व से कहेंगे हम फलाना है, तो इस देश में लड़ाई होने, धर्म की लड़ाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा, जात की लड़ाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सभी लोगों को ये कहना पड़ेगा कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। आज भारत संविधान की बात हो रही है। आज भारत के जब कहेंगे हम गर्व से कहो भारतीय हैं, तो हम सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का बोझ पैदा होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे किसी जाति या धर्म के लोग हो। आप देख रहे होंगे भारतवर्ष की क्या स्थिति है। कोई कहता है मेरी जात ऊंची, कोई कहता है मेरा धर्म ऊंचा, कोई कहता है कुछ ऊंचा, कोई कहता है कुछ ऊंचा, लेकिन सम्राट अशोक क्लब कहता है न धर्म ऊंचा न जात ऊंची, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा, हमारे देश का राष्ट्रीय। आज भारत सरकार को बड़े बड़े जो सांसद हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री हैं, बड़े बड़े धनाढ्य जो साहूकार हैं, यही लोग कल्याण का कार्य किया करते हैं और करते भी रहेंगे। उन सभी लोगों से मेरी विनती है कि सभी लोग धार्मिक स्थल बनवाते हैं। अगर 1 अरब रुपये का मंदिर बनवा दिया जाए, वहां हमारे मुस्लिम भाई नहीं जाएंगे। एक खरब का अगर मस्जिद बनवा दिया जाए, वहां मेरे हिंदू भाई नहीं जाएंगे। एक ऐसी स्थली होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी, हर भारतीय वहां बैठ करके एक साथ पूजन कर सके और एक ही भजन गा सके कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत की है जिससे शान विजयी विश्व शोक महान। यही एक ऐसा गायन है जो एक साथ सभी लोग बैठ करके गा सकते हैं। आज मेरा निवेदन है साहूकार लोगों से, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से, मंत्री लोगों से, सांसद, प्रधानमंत्री से, आम जनमानस के निवेदन है कि आप लोग पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं कार्यक्रम में। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जगह जगह, हर ब्लॉक पे, हर चक्की चौराहे पर एक कम से कम 50-50, 60-60 फुट का एक राष्ट्रीय ध्वज लगे जो 24 घंटा वहां पर फहरता रहे। हर भारतीय अपने घर पे एक राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाए। अगर आप धार्मिक ध्वज लगाते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन धार्मिक ध्वज के साथ साथ उसके ऊपर एक राष्ट्रीय ध्वज भी लगना चाहिए। आज कोई विदेशी जब आता, वो जब देखता होगा मंदिर और मस्जिद को, बुद्ध विहार को, गिरजाघर को, तो जान जाता होगा ये सब अलग अलग है, वो सब एक है। ये तभी पता चलेगा जब एक रोड के किनारे मंदिर हो और दूसरी तरफ मस्जिद हो और दोनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरता रहे, तब ये पता चलेगा कि मंदिर भी भारत का है, मस्जिद भी भारत का। उपासक भले अलग अलग हो, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। आज बड़े ही अफसोस से इस बात को कहना पड़ता है कि भारत संविधान समितियों के सदस्यों ने हमारे भारत का राष्ट्र चिन्ह रखा था कि ये बड़ा होता रहे, क्योंकि अशोक का चिन्ह है ये, और अशोक का धर्म व्यक्तिगत धर्म, बुद्ध धर्म रहा होगा, लेकिन उनका राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम था। ये 84,000 सम्राट अशोक महान ने इस तरह का बनवाया था और किसी पर उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं लिखवाया, क्योंकि उनका व्यक्तिगत धर्म बुद्ध धर्म था, लेकिन उनका राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम से था। क्योंकि बुद्ध धर्म का मतलब ही होता है लोक कल्याण करना, और सम्राट अशोक महान अगर बुद्ध की शरण में न जाकर के किसी और के शरण में गए होते तो अपने धर्म का खाली प्रचार किए होते, लोक कल्याण का प्रचार नहीं किए होते।
आज मुझे तो ये बढ़ना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, जगह जगह लगना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मिटाने पे लगे हुए। ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक आप देख रहे होंगे, रुपये पैसे पर से छोटा होता जा रहा है। और जब वो मिटा दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा, तो आप लोग ये विचार करिएगा कि कैसे एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भारतीय बैठ के आने वाले समय में उसकी उपासना करेगा। ये इसीलिए बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह, कि जब भी हमारे देश का शासन प्रशासन इनको देखे बार बार, इसीलिए अफसरों के ऊपर, राष्ट्रपति जी के सर के ऊपर, जज के कुर्सी के ऊपर, सर के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना रहता है और मेज पर राष्ट्रीय ध्वज रखा रहता है। इसलिए कि जब जब हम देखें, हमको सम्राट अशोक महान का लोक कल्याणकारी शासन याद आना चाहिए और हम ऐसा न्याय करें, ऐसा काम करें कि जिससे हमारा भारत आगे बढ़े। लेकिन आज आप लोग देख रहे हो तो ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार अधिकारी हमारे और आपके घर से पैदा होगा। हमें और आपको अपने बच्चे को यह सिखाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सभी लोग बहुत सारी चीजों से हम लोग पीड़ित हैं, बहुत सारी बुराइयों से हम लोग पीड़ित हैं।